माँ, गलतफहमी भयानक नहीं है। आज उसका एक बड़ा ऑपरेशन है। क्या वह व्यस्त है? आप नहीं कहते हैं, चलो फ्लाइट अटेंडेंट। उन लड़कियों को यह लड़का। मैं जल्दी एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहा था। कपड़े बदले बिना बदले गए थे। आपने अपने परिवार को बताया इस 15 डॉक्टर? मैंने उसे विमान से नहीं देखा। आपको लगता है कि आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए। फिर वह व्यस्त है। ऐसा नहीं है कि आप जीवन को कैसे बचाना है। मुझे यह पसंद नहीं है कि मुझे हर दिन उठाना है। समाधान करने से इनकार है। सुनना मुश्किल है। वह अच्छा नहीं है। आप सर्जरी में हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे दोष मत दो। मैंने आपको याद कहा कि आपको अभी प्रमाण पत्र भी नहीं मिला है। क्या आपके पास पर नजर रखें। गुआनो किंग, क्या हो रहा है? संदेश वापस करें। मैं किनारा नहीं पा सकता। मैं आपको देखकर खुश हूँ। ये दोनों हाथ मेरे लिए सुविधाजनक हैं। मैं तुम्हें एक मानव मास नेविगेशन। मेरी माँ ने अब तक नहीं छोड़ा है। मैं अपने जीवन का मैं आपसे प्यार करने की उम्मीद नहीं करता था। मैं अभी भी कप्तान गुआन के चेहरे पर एक बेवकूफ मुस्कान देख सकता हूँ। क्या बेवकूफ नहीं समझते? फिर मुझे दिखाओ, मुझे देखने दो। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? बिना कुछ कहे अलविदा। क्या बात है? मुझे खेद है, सिचुआन। तुम अचानक क्यों आए? कोई है जो तुमसे मिलना चाहता हूँ। आप दोनों का समर्थन करते हैं। कौन? हेलो बहन, आप। क्या आप अभी भी मुझे पहचानते हैं? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलो चलते हैं, चलो चलते हैं, चलते हैं, चलो चलते हैं, चलते हैं, चलो चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं। क्या हुआ था बहन को? मुझे लगता है मैं आपको व्यक्तिगत रूप से समझाऊंगा। मैं इसे आपसे नहीं सुनना चाहता। आप भी इस व्यक्ति को नहीं देखना चाहते। एक्स्यूलेन, बेटा आपको नफरत नहीं करना चाहता। चलो चलते हैं। तुम जाओ, तुम जाओ। इन 30 वर्षों को भरने के लिए मेरा बेटा चाहता है कि आप खुश रहें। आधे दिन के लिए कोई लाए हैं। आंदोलन नहीं है। शुलान गोयान, तुमसे मिलने विशेष रूप से उड़ान भरकर आई है। गाओ जियानलिंग, तुम्हारा क्या मतलब है विशेष रूप से? मैं उसके वापस आने पर ढोल बजाकर स्वागत करती हूँ। वह कौन है? नहीं नहीं, चलो चलो। शुलान मेरी एक बात सुनो, तुम्हारे मन का वो पागलपन, उसे खोलना होगा। मैं तुमसे फिर से शुरुआत करना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे एक मौका दो। उसकी बात सुनो, ठीक है? उस समय मुझे पता चला कि मेरा पति मेरी सबसे अच्छी दोस्त से छेड़छाड़ कर रहा था। मेरा आसमान गिर गया। मैं जीना नहीं चाहती थी। मैं आत्महत्या करना चाहती थी। मैंने गांव अध्यक्ष को देखते हुए कूदने की कोशिश की। उसने मुझे बचाया। जब उन्हें मेरी स्थिति का पता चला, वे हमेशा मुझे समझा रहे थे, मेरा सांत्वना दे रहे थे। उनकी हर बात इतनी गर्मजोशी से भरी हुई थी। उस समय वह मेरे जीवन का सहारा बन गए। मैं उन पर बहुत निर्भर थी। मैं चाहती थी कि मैं हर दिन उन्हें देख सकूं। मैं चाहती थी वे हर दिन मुझसे बात करें। तुम्हें पता है कि उनका परिवार है, विवाहित हैं और उनकी पत्नी और बच्चे हैं। फिर भी तुम उनके कार्यालय में झगड़ने गई, हमारे घर में झगड़ने आई। क्या तुम्हें पता है, ऐसा करना बहुत शर्मनाक है। मुझे पता है, परंतु उस समय मुझे नहीं पता क्या हो गया था। मैं अपने आप को नहीं रोक पा रही थी। मेरा पूरा मन गांव अध्यक्ष के साथ रहने को था। मुझे पता था गांव अध्यक्ष का मेरे प्रति संबंध डॉक्टर का मरीज के प्रति संबंध था।
मैंने अपने आप को धोखा दिया। मैं अपने सपनों में खोई हुई थी। मैं हमेशा झगड़ रही थी जब तक तुम दोनों तलाक नहीं हो गए। मुझे लगा अब मेरे पास मौका है। मैंने उन्हें जोर जोर से ढूंढना शुरू किया, उन्हें परेशान किया। शूलान, यही है। जब हमने तलाक लिया था, मैंने विदेश में सहायता करने का फैसला किया। मुझे छोड़ना पड़ा, जितना दूर हो सके। बाद में मेरे परिवार ने पाया कि मेरी मानसिक स्थिति खराब है और मुझे विदेश भेज दिया। मैंने विदेश में कुछ साल बिताए। मेरी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई। मैंने अपना परिवार फिर से बनाया। मैंने शादी की और बच्चे पैदा किए। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने पति से डर लगता है कि वह मेरे अतीत के बारे में जान लेगा। इसलिए इन सालों में डॉगाओं ने मुझे कई बार ढूंढा। मैंने तरह तरह के बहाने बनाए उनसे बचने के लिए। इस साल मैंने एक ईमेल देखा जो डॉगाओं ने भेजा था कि उनका बेटा शादी कर रहा है। वह चाहते हैं कि उनके बेटे की शादी से पहले उसे एक पूरा परिवार मिले। वह आपके साथ बेटे की शादी में शामिल होना चाहते हैं। स्यूलान जी, इतने सालों से मुझे पता है कि मैंने गलती की। आपका परिवार एक साथ होना चाहिए। इसलिए मैंने हिम्मत जुटाई और आपसे मिलने आई। स्यूलान जी, डॉगाओ, मैंने आपके साथ गलत किया। मैंने आपका परिवार तोड़ दिया। आपका तलाक हो गया। मैं इस बार सच्चे मन से आई हूँ आपसे माफी मांगने। माफ कीजिए। मैं आपको माफ नहीं कर सकती। आपका परिवार टूट गया। आप सामना नहीं कर सके। आप पागलों की तरह दूसरों के परिवार तोड़ने लगे। मैं कभी नहीं भूल सकती जब आप हमारे ऑफिस आए और गर्भावस्था की रिपोर्ट मेरे चेहरे पर फेंकी। सबके सामने कहा कि आप गाओ जियानिंग के साथ हैं। आपके बच्चे हैं। आपका प्यार सच्चा है। आपने मुझे तलाक के लिए मजबूर किया। जांच रिपोर्ट झूठी है, झूठी, झूठी है। जांच रिपोर्ट झूठी है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है गाओ जियानलिंग? एक्सायुलिन, मुझे बाद में पता चला उस समय गोयान की बहन गर्भवती थी। उसने अपनी बहन से मदद मांगी, एक प्रेगनेंसी टेस्ट करवाया। गाओ, डीन और मेरे बीच कुछ भी नहीं था। यह कैसे हो सकता है? डीन निर्दोष है। यह कैसे हो सकता है? हम दोनों के बीच कभी कुछ नहीं हुआ। यह सब मेरी गलती है। यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? तुम अभी तक क्यों आए हो? माफ करना एक्सायुलिन बहन। 30 साल बाद यह सब कह रही हो। हे भगवान, हे भगवान। माफ करना एक्सायुलिन बहन, माफ करना। कृपया मुझे माफ कर दो, माफ करना। तुम चुप रहो। तुम्हारा एक माफी हमारे परिवार के 30 साल का समय वापस ला सकता है क्या? क्या तुम मुझे वापस दे सकती हो? 30 साल की जिंदगी। तुमने हमारे परिवार को तबाह कर दिया। जब मैंने गाओ जियानलिंग से तलाक लिया, मेरा बेटा सिर्फ 1 साल का था। मैंने ये दिन कैसे काटे? माफ करना एक्सायुलिन बहन। तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो, तुम बहुत बुरी हो। इतनी बुरी कि माफी के लायक नहीं। चले जाओ मेरे घर से। माफ करना एक्सायुलिन बहन। जल्दी चले जाओ।
एक्सायुलिन। तीस साल हो गए। यह कैसे हो सकता है? एक्सायुलिन। एक्सायुलिन, मुझे पता है तुम अभी शांत होना चाहती हो। मैं बाहर हूं, तुम कब बाहर आओगी? मैं यही हूं। जेनले, दोपहर में मुझे बुलाने के लिए क्या काम है? आजकल क्या कर रहे हो? तुम अभी तक परिवार में नहीं आई हो, फिर भी जमींदार के अधिकार चलाने लगी हो। क्या बात है? क्या मेरे पिता की तरफ से मुझे नियंत्रित करना है या ग्वान वाई यूकिंग के लिए बदला लेना है? क्या हम दोनों सही ढंग से बात कर सकते हैं? जीवित रहने के लिए व्यस्त हूं। जब थक जाऊंगा, जीना नहीं चाहूंगा तो खुद को एक चाकू से मार लूंगा। सब कुछ खत्म। मैंने तुम्हारी हिम्मत देखी है, तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। तुमने मुझे बुलाया है क्या इसलिए कि तुम मुझसे झगड़ा करना छाती चाहते हो? में तीखा चाकू घुसाने पर पहले दर्द नहीं महसूस होता, बल्कि डर महसूस होता फिर है। शरीर में ठंडक महसूस होती है, क्योंकि तुम्हारी पसलियों के बीच की नसें और फेफड़े छिद्रित हो जाते हैं। बहुत सारा खून बह जाता है और पूरे छाती से लग जाता है। तुम्हारे छाती के अंदर नकारात्मक दबाव नष्ट हो गया है। तुम्हारे फेफड़े जल्दी से सिकुड़ जाएंगे। बहुत सारा खून भी अंदर जाएगा। उसी प्रकार छिद्रित ट्रैकिया में इस समय तुम्हारा गला खराश होगा, लेकिन जो बाहर आएगा वह मछली की गंध वाला ताजा खून होगा। खून गर्म है, लेकिन तुम्हारा शरीर धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा। तुम्हारी दृष्टि धुंधली हो जाएगी। महसूस करने की क्षमता धीमी हो जाएगी, जैसे पूरा दुनिया तुमसे दूर हो रहा है। तुम्हारी आत्मा ऊपर की ओर उड़ेगी। तुम्हारा शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। इस समय पछताने का कोई मतलब नहीं है। वापस आओ, मेरे साथ एक जगह चलो। क्या इतना डरावना है? तो दूसरे स्थान पर चाकू घुसाने पर। एक्सायुलिन, तुम समझौता करने का काम करती हो। जब अपने व्यक्तिगत मामलों की बात आती है तो तुम इतनी उत्तेजित और जल्दबाजी में क्यों होती हो? तुम्हें मुझ पर फटकार लगाने का कोई हक नहीं है। मैं 15 एक्सायुलिन की पूरी जिंदगी सीधे रास्ते पर चलती हूँ, जिसमें तुम्हारे पास वफादारी टूटने की बात भी शामिल है। मैंने अपने बेटे को एक शब्द भी नहीं बताया। जानते हो क्यों? मैं तुम्हारा सम्मान बनाए रखना चाहती हूँ, ताकि बेटा तुम्हें नीचा न समझे। क्या वफादारी टूटने की बात है?
मैंने उस बारे में तुम्हें बार बार समझाया है, सैकड़ों बार। ये पूरी तरह से गलतफहमी थी। क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं कर सकती? उस वर्ष की बात मत उठाओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस बारे में बात नहीं करते। मुझे यांशी अस्पताल में ट्रांसफर किया गया था। ये संगठन की व्यवस्था थी। ये कोई सोची समझी योजना नहीं थी। मैं किंगफिंग के सपने को समझता हूँ। उसका सपना यांशी में हृदय प्रत्यारोपण केंद्र स्थापित करना था। मैंने तुम्हें जगा दिया। नहीं, मैं जाग गया था। तुम ऐसे सो रहे हो, चश्मा पहने हुए। सही है, कितना मुझे असुविधाजनक आदत हो गई है। है। एक्साइलिन, क्या तुम भूखी हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाता हूँ। नहीं नहीं, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो कहो नहीं। तुम यहाँ आओ। बैठो, बैठकर बताओ। जो भी दिल में है मुझे बताओ। कभी भी दबाओ मत। मैंने अच्छे से सोचा है। मैं अभी भी गोयान से नफरत करता हूँ। हाँ, उसने हमारे परिवार को बहुत नुकसान पहुंचाया। ये बहुत बड़ा है। मैं खुद से भी नफरत करता हूँ। क्या कह रहे हो? मैं खुद से नफरत करता हूँ। मैं खुद के बारे में कह रहा हूँ। उस समय मैं बहुत घमंडी और जिद्दी था। मैंने अपनी इज्जत को सबसे ऊपर रखा, इसलिए मैं तुम पर थोड़ा भरोसा कर सकता था, तुम्हारी बात धैर्य से सुन सकता था, और हमारे परिवार को 30 साल तक अलग नहीं होने देता। हमारा बेटा भी 30 साल तक बिना पिता के नहीं रहता। इसलिए मैं गोयान से नफरत करता हूँ और खुद से भी। ठीक है, एक्सायुलेन। ऐसा मत कहो। उस समय हम सभी बहुत जवान थे। तुम जानते हो, वास्तव में इतने सालों से मुझे बहुत पछतावा है। अगर मैं उस समय थोड़ा और धैर्य रखता, तुम्हें अच्छे से समझाता, तुम्हें मेरा दिल समझाने की कोशिश करता, तो हमारा परिवार 3 लोगों का होता। इतने साल अलग नहीं होते। तुम्हारी गलती नहीं है। मैं ही हूँ जो बहुत जिद्दी थी। सच में मैं बहुत जिद्दी थी। मैं कभी बैठकर तुमसे ठीक से बात करने को तैयार नहीं थी। मैंने सोचा था मैं पहले तलाक का प्रस्ताव दूंगी। मैं चाहती थी कि सबको पता चले कि मैं हूँ। मैं 15 एक्सायुलिन हूँ। तुम गाओजियानलिंग को नहीं चाहती। इस तरह मैं अपना मान बचा सकती थी। सब मेरी गलती है, सच में। मुझे तुमसे और बेटे से माफी चाहिए। मैं गलत थी। एक्सायुलिन, तुम खुद को दोष मत दो। शादी 2 लोगों की चीज है। किसी भी समस्या का एक ही व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती। अच्छा हुआ, ये मन का बोझ आखिरकार खुल गया। पुरानी बातों को पुराना ही रहने दो। अब के हर पल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। हमें वो दिन वापस लाने हैं जो हमने खो दिए हैं। तुम, मैं और हमारा किंगफिंग, हमारा परिवार फिर से एक हो गया है। यही है हमारा सबसे खुशहाल समय। अच्छी बात है। क्या मुझे 120 की गाड़ी चलाने भेजोगे? ड्राइवर बनाना चाहते हो? या स्ट्रेचर उठाने? तुम मुझे मुर्दों के पास भेज रहे हो? नहीं, बीमारों को उठाने के लिए। मेरा एक दोस्त है जो इमरजेंसी सेंटर का डायरेक्टर है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बात कर सकता हूँ। ट्रेनिंग और परीक्षा पास करने के बाद तुम आधिकारिक तौर पर काम शुरू कर सकते हो। मुझे पता था तुम मेरे लिए क्या अच्छा काम ढूंढोगे। ग्वांजनले, तुम अपने माता पिता को कब तक परेशान करते रहोगे? सम्मान और विश्वास खुद कमाने पड़ते हैं। वापस जाकर मैं फिर से देखूंगा। क्या तुम लोग टैबलेट नहीं देख सकते? आंखें खराब कर लोगे। जल्दी खाना खाओ।
आओ। धन्यवाद। रोटी खाओगे नहीं फिर बंस नहीं ले जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? इतना धीरे क्यों हो? डरो मत, देर होने का। मेरा 10 बजे का ऑपरेशन है। मेरी 11 बजे मीटिंग है। तो कोई जल्दी नहीं है? माँ, क्या यह खजूर पक गया है? क्या यह है? जल्दी में हो? नहीं। क्या आपको कोई काम है? अगर है तो आप अपना काम करें, हमारी चिंता मत करो। नहीं, कोई बात नहीं। मैंने देखा है आप लोग हमेशा जल्दी में रहते हैं। अचानक आप लोग आराम से हो गए हैं। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। कोई जल्दी नहीं है। आप दोनों जल्दी खाओ। कभी कभी हम आराम से नाश्ता कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, चिंता मत करो आंटी। आराम से। जल्दी मत करो, आराम से खाओ। अभी 8 बजे हैं, मैं 9 बजे जाऊंगा, तब भी समय है। समय है। धीरे खाओ, जल्दी नहीं है। ठीक है ठीक है, यह थोड़ा खाओ। माँ ने यह बहुत अच्छा बनाया है। कुछ मूंगफली लो। ठीक है माँ, धन्यवाद। आप भी खाओ। मेरी चिंता मत करो, तुम भी खाओ। तुम खाओ, तुम खाओ, तुम खाओ। जल्दी मत करो, धीरे खाओ। हाँ हाँ, मैं धीरे खाऊंगा। माँ, हम चल रहे हैं। ठीक है, रास्ते में ध्यान रखना। आंटी अलविदा। अलविदा, रास्ते में ध्यान रखना। सुरक्षित रहना। 11 बजे से पहले है। समय नहीं है, समय नहीं है। देखो, यह अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ आकर फोटो खींचो। यह बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, देखो। अच्छा है, यह अच्छा है। इसे फेसबुक पर डाल सकते हैं। हे भगवान, सच में चले गए। कौन है? अंदाजा लगाओ मैं कौन हूँ। लाओ गाओ, जल्दी छोड़ो, जल्दी छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम छोड़ो, तुम छोड़ो, तुम छोड़ो। इतने सारे लोग हैं, मैं नहीं छोड़ूंगा। जल्दी छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं गुस्सा हो जाऊंगा। गुस्सा मत करो ना। कितने साल के हो गए, अभी भी बच्चों की चीजें। उतने ही साल के हैं हम भी अभी। इस उम्र में तो हम जवान हैं, देखो। तुम्हारा क्या हाल है? मैंने तुम्हें वीचैट पर मैसेज भेजा, तुम्हें वापस जाने को कहा। मैंने भी तो वीचैट पर रिप्लाई किया था कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम तो बड़े परेशान करने वाली हो। परेशान मत हो एक्सायुलिन, हम लोगों ने तो 35 साल के गुजर जाने के बाद मिला है। समय कम है, हमें जरूरत है इसे ठीक से प्यार करने की। तुम छोड़ दो, इतने लोग देख रहे हैं हमें। देख ले तो देख ले, कोई बड़ी बात नहीं। सामान्य तौर पर प्यार करने में डरने की क्या बात है? थोड़ा कम आवाज में बोलो। मैं कम आवाज में नहीं बोलूंगी। थोड़ा कम आवाज में बोलो। ठीक है, थोड़ा कम आवाज में इतने बोलती साल हूँ। के हो गए फिर भी प्यार कर रहे हो। कितने साल के हो गए और फिर? कौन कहता है कि उम्र ज्यादा होने पर प्यार नहीं किया जा सकता? अगर हम वापस स्कूल जा सकते हैं तो हम फिर से जवानी का रास्ता चलकर प्यार कर सकते हैं। चलो मैं तुम्हें खेलने ले जाऊं। चलो मेरे साथ चलो, आओ। आ रहे हैं, आ रहे हैं। नीले आसमान में सफेद बादल छटा। बहुत मजेदार है। नहीं जाऊंगा, जल्दी करो, ये सब बच्चों का खेल है। हम बच्चे ही तो हैं, आज तो हम बच्चे ही हैं। क्या हुआ? देखने वालों को देखने दो, सब बच्चे ही तो है, किसी को कुछ नहीं देखना। चलो चलो। मुख्य बात यह है कि मैं खेलना नहीं जानता। सुनो सुनो, जल्दी बैठो बैठो बैठो। मुझे खेलना नहीं आता, बैठो बैठो। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे खेलते हैं। मैंने मम्मी को वीचैट पर मैसेज भेजा था पूछने के लिए कि वो कब आई। अभी तक रिप्लाई नहीं किया है। मैंने गाउडीन को भी मैसेज भेजा था पूछने के लिए कि क्या वो व्यस्त है। उन्होंने भी मेरी तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया। तुम क्या तुम्हारे लगता है ये दोनों डेट पर गए हैं? ऐसा होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बाघ के बच्चे कभी कुत्ते नहीं होते। मेरे पापा तो हमेशा से ही कार्यकारी व्यक्ति रहे हैं। अगर अभी उन्होंने पूरी ताकत लगाई तो मेरी मम्मी क्या ठहरी रह सकती हैं? तुम भी क्या कार्यकारी व्यक्ति हो? मैंने तो कहा ही था, मैं तो बाघ का बच्चा हूँ। आज घर में कोई नहीं है।
नहीं तो मेरे घर चलते हैं। तुमने कहा था घर में कोई नहीं है, फिर मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? अगर तुम्हारी माँ अचानक आ गई तो मजाक किरकिरा हो जाएगा। सही कह रहे हो, चलो तुम्हारी बात मानते हैं। चलो। तुम सच में कर पाओगे? तुम्हें पता नहीं मैं कर सकता हूँ या नहीं। ठीक है, जल्दी करो। ये काम जल्दी हो सकता है क्या? कितना समय लगा रहे हो? अब देखो मेरी क्षमता। चाल। भाग गया। फिर चाल। बस खेलना बंद। तुमने मुझे जीतने का मौका ही नहीं दिया। ठीक है, फिर से खेलते हैं। दूर देश में कहा था छोड़ देंगे, पर छोड़ पाना इतना आसान नहीं। फिर याद करो। धड़-धड़ की आवाज से मेरा दिल सहन नहीं कर पा रहा। चलो यहाँ से। थोड़ा समय दो, फिर सहन हो जाएगा। मत जाओ, आ गए हो तो आराम से रहो। देखो सब लोग कितने खुश हैं, कैसे न सोचे। मैं फोन उठाता हूं, जैसे एक फूल को भूल गए, जैसे रोए हुए बचपन को भूल गए, हंसते हुए दिनों को भूल गए। भूल जाओ। बिजली क्यों चली गई? बिजली चली गई। कोई नहीं है। आ गया। ये गाना मैं अपनी प्यारी पत्नी को समर्पित करता हूं, श्रीमती एक्सायुलिन को। इस गाने में हमारी जवानी और यादें हैं। आशा है आप सबको पसंद आएगा। अच्छा, बहुत रोमांटिक है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपकी खुशियों की कामना करता हूँ। जरूर खुश रहना। तुम्हारी माँ सुबह सुबह कहाँ गई है? क्या वो क्लास में गई हैं? 7 बजे पर क्लास है। अगर वह सचमुच मेरे पिता से प्यार करने लगी तो मैं उसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर वह प्यार के चक्कर में स्कूल छोड़ने लगी तो फाइनल टर्म में हम दोनों के लिए पेरेंट टीचर मीटिंग में जाने का मुंह कहाँ रखेंगे? वैसे मैं नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। तुम उसके ग्रुप में साइन नहीं करते तो फिर क्या करें? लेकिन अगर तुम्हारी माँ सचमुच प्यार में पड़ गई तो मुझे खुशी होगी। देखो वह अब हर दिन खुश खुश हंसती हंसती खुद को सुंदर बनाती है और मेरी ओर देखने की नजर भी नरम पड़ गई है। यह तो अच्छा है। लेकिन तुम्हें तो यही पसंद है। वह तुम्हें डांटती रहे। हाँ, मेरी माँ ने मुझे आजाद छोड़ दिया है। क्या वह तुम्हारी माँ जैसी नहीं है? तुम्हारी माँ जैसी है, मैं उसे नहीं रोकता।
यहां इधर इधर। मैं उनका पड़ोसी हूं। रोगी कहाँ है? रोगी ऊपर है। ठीक है, ले सारे सामान ले ले चल, जल्दी कर। डॉक्टर जी जल्दी जल्दी, यहां यहां यहां। मरीज, क्या तुम्हें मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मरीज बेहोश है, शायद हृदयाघात के कारण। बेहोशी नसों में दवा लगाओ। ठीक है, नसों का रास्ता तैयार करो, जल्दी करो। ठीक है, नसों का रास्ता तैयार हो गया। मुंह में कोई समस्या नहीं है। नसों का धड़कन वापस आ गई। स्थानांतरित किया जा सकता है। स्ट्रेचर को बुलाओ। स्ट्रेचर स्ट्रेचर। 2 लोगों को बुलाओ, कुछ लोगों को जल्दी बुलाओ। चलो 1 2 3, धीरे से उठाओ, जल्दी जल्दी। मैं पहले बाहर निकलता हूं। चलो चलो, इधर इधर आओ, धीरे से। ले, संभल कर रहना, संभल कर। चलो धीरे से। चलो ठीक है, मुझे पहले बाहर जाने दो, पहले मैं बाहर जाऊं। डोंग से ऊपर उठाओ। ठीक है ठीक है, आगे वाले उठाओ, संभल कर। ठीक है, सीढ़ियों का ध्यान रखो, धीरे धीरे। धीरे से इधर से गुजरो, चलो थोड़ा और आगे। ठीक है, डोंग तुम पहले चलो। ठीक है ठीक है, चलो चलो धीरे से। ठीक है, आइए डॉक्टर साहब, धन्यवाद। जांच करो। ठीक है, चलो। क्या आप खुद को उठा सकते हैं? मैंने बहुत ज्यादा शराब पी रखी है। मुझे इसमें अनुभव है। ये ठीक है। फिर उसे 1 हाथ दो। आप कौन है? और मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। इतना नहीं कि मैं अपनी कमर को सीधा रखने के लिए थक गया हूं। आप क्या कर रहे हैं? ये दुख है मां। धीरे धीरे पिए और न पिए, धीरे धीरे। जब मैंने एक स्ट्रेचर के रूप में काम करना शुरू किया तो ये इस तरह था। बस अपना समय ले, धीरे धीरे मत करो। दिल का दौरा पड़ने वाला हूं। मैं इसमें कैसे शामिल नहीं हो सकता? आप किस बात से डरते हैं बड़े लड़के? धीरे धीरे, अनुकूलन के बाद। मैं अनुकूलित नहीं करता, अभी तक नहीं बढ़ी। मुझे नहीं पता कि मैं अनुकूलित नहीं कर सकता। इस सच्चाई को भी धीरे 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 करें। मुझे देखो, मैंने छोड़ दिया। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये काम? थका हुआ और गंदा है। मैं शाम 5 बजे तक भोजन नहीं करता। मैंने तो बस दोपहर का भोजन किया। एक दिन मैं सड़क पर था या एक स्ट्रेचर ले जा रहा था। मेरा लंबर डिस्क चल रहा है। ठीक है, क्या आपने शिकायत पूरी की क्या है? आप सुनना चाहते हैं कि मैं एक दिन भेज सकता हूं? मैं वास्तव में ऐसा नहीं करना चाहता। ऐसा मत करो। करना अच्छा है और नहीं करना आप अपने मन को। मेरे पास एक और ऑपरेशन है, मैं जा रहा हूं। मैं आपको एक नंबर बताता हूं। आपने 4 दिन काम किया, कुल 17 लोगों की जान बच गई। क्या कहा आपने? ली जी कहाँ है? वो कार से बाहर है।
मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। आपने 4 दिन काम किया, कुल 17 लोगों की जान बच गई। तुमने 120 खेला। लिफ्ट टूट गई है, सीढ़ियों को ले लो। आओ आओ। मैं कर दूंगा, मुझे दे दो, मैं कर दूंगा, जाओ। वहां है। एक पुरानी मुर्गी और एक अन्य पोर्क पसलियों को स्टू दो और शाकाहारी व्यंजन। अमीर हो सकता है। इन दिनों मैं देख रहा हूं मेरा चेहरा एक सर्कल खो गया और मैं वास्तव में बहुत परेशान था। मुझे यह सुनने दो। अपने बेटे को आपको सुनने न दें, उसे फिर से सोचने न दें। तुम उसका साथ दे रहे हो फिर पीछे हट गए। पता है उसके सामने मैंने अनदेखा कर दिया। तुम बताओ। वह हर दिन किंग फेंग से झगड़ता है। किंग फेंग ने उसे एक नौकरी दिलाई। वह काफी गंभीर है। यह एक अच्छा मौका है उसे थोड़ा सुधारने का। उसका यह बेपरवाह स्वभाव। गंभीर इलाज। तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूं। इस बार बीच में नहीं रुकना चाहिए। कृपया मेरे पति को बचाओ।
मरीज को क्या समस्या है? उसे दिल का दौरा पड़ा है। तुरंत असर करने वाली दवा भी काम नहीं कर रही। क्या मरीज मेरी बात सुन सकता है? सीपीआर ठीक है, ईसीजी लेजी बॉल पकड़ो। ठीक है, मैं विनती करता हूँ, कृपया मेरे पति को बचाओ। हम पूरी कोशिश करेंगे। ध्यान केंद्रित करो फिर से। प्रतिक्रिया मिली है। स्ट्रेचर पर ले जाओ, अस्पताल ले जाओ। बेटे, खेलना बंद करो, जल्दी से अपने पिता को अस्पताल ले जाओ। हर दिन अस्पताल जाना। तुम अकेले जाओ, मैं व्यस्त हूं। खेलना बंद करो, जल्दी से अपने पिता को ले जाओ। लाओ हूँ, सामान ले लो, मैं ले लूंगा। आज आप लोगों की वजह से बहुत मदद मिली। फिर देखो यहाँ खर्च कैसे चुकाएंगे। पहले रजिस्ट्रेशन काउंटर पर जाकर इमरजेंसी का भुगतान करो, बाकी का मेरे बाद में। साथ कार में आओ, भुगतान करेंगे। ठीक है।